लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। अमेरिका ईरान जंग खत्म, तय तारीख से एक दिन पहले हुआ समझौता, ट्रंप ने कहा डील साइन। नीट यूजी री एग्जाम के लिए हाई अलर्ट, वायुसेना ने संभाली प्रश्न पत्रों की सुरक्षा। और उद्धव गुट के 9 में से सिर्फ 3 सांसद पहुंचे बैठक में, संजय राउत का आरोप, सांसदों का हुआ किडनैप। अब खबरें विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव खत्म करने के लिए एक अंतरिम समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां ने इस 14 सूत्री ड्राफ्ट पर डिजिटल हस्ताक्षर किए। ब्रावो। समझौते के तहत ईरान ने परमाणु हथियार नहीं बनाने का भरोसा दिया है, जबकि अमेरिका ने ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों में राहत देने और उसके पुनर्निर्माण के लिए $300 अरब के फंड की योजना पर सहमति जताई है। डील में होर्मुज स्ट्रेट को 60 दिन तक बिना अतिरिक्त शुल्क के खोलने, ईरानी तेल निर्यात को राहत देने और फ्रीज की गई संपत्तियों को जारी करने जैसे अहम प्रावधान भी शामिल हैं। दोनों देशों ने सैन्य तनाव कम करने, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देने और 60 दिन के भीतर अंतिम समझौते तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने दावा किया है कि हर साल नीट देने वाले करीब 22 लाख छात्रों और उनके परिवारों से तैयारी और कोचिंग के नाम पर लगभग 1,32,000 करोड़ रुपए खर्च कराए जाते हैं। ये रकम केंद्र सरकार के पूरे शिक्षा बजट यानी करीब 1,40,000 करोड़ रुपए के बराबर है। प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए ये भी कहा कि सरकार ने अपने पसंदीदा कारोबारियों के 16 लाख करोड़ रुपए के लोन माफ किए हैं। दूसरी तरफ 21 जून को होने वाले नीट यूजी री एग्जाम को पूरी तरह सुरक्षित और पेपर लीक से मुक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने इस बार भारतीय वायुसेना की मदद ली है। जानकारी के मुताबिक पिछले 3-4 दिनों से वायुसेना देश भर के 18 निर्धारित जोन्स में प्रश्न पत्र पहुंचाने के मिशन में जुटी हुई है। इस हाई सिक्योरिटी ऑपरेशन की शुरुआत 13 जून से हुई थी। प्रश्न पत्रों के सील बंद बक्सों को सुरक्षित पहुंचाने के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर और बड़े मालवाहक विमानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब तक 200 से ज्यादा उड़ानें पूरी की जा चुकी हैं। अधिकारियों का कहना है कि वायुसेना की मदद से प्रश्न पत्र समय पर और पूरी सुरक्षा के साथ केंद्रों तक पहुंचाए जा रहे हैं, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना खत्म हो सके। पुनर्परीक्षा से पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में शिक्षा मंत्रालय, राज्य सरकारों, एनटीए और उच्च शिक्षा संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। मंत्री ने साफ कहा कि परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, ईमानदारी और निष्पक्षता से कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने सभी अधिकारियों को पूरी सतर्कता बरतने और परीक्षा के सफल संचालन के लिए हर जरूरी तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पुनर्परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष और स्वतंत्र माहौल में कराई जाए। इसके लिए मंत्रालय के अधिकारी अलग अलग राज्यों में जाकर व्यवस्थाओं की निगरानी करेंगे और कमांड सेंटर्स को रिपोर्ट देंगे। साथ ही राज्य सरकारों के नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि छात्रों को सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि वे बिना किसी तनाव के परीक्षा में शामिल हो सकें। केंद्र सरकार और टेलीग्राम के बीच विवाद को लेकर केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट में दावा किया कि टेलीग्राम का इस्तेमाल साइबर क्राइम, पेपर लीक, वित्तीय धोखाधड़ी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और आतंकवाद से जुड़े प्रचार के लिए किया जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में केंद्र ने कहा कि टेलीग्राम की गोपनीयता और गुमनामी वाली सुविधाएं अपराधियों के लिए इसे एक पसंदीदा प्लेटफॉर्म बना रही हैं। मामले की सुनवाई जस्टिस तेजस कारिया की बेंच ने की। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी भूचाल देखने को मिल रहा है। दिल्ली में शिवसेना यूबीटी संसदीय दल की बैठक में 9 में से केवल 3 सांसद अनिल देसाई, अरविंद सावंत और राजा भाऊ वाजे ही पहुंचे। पार्टी ने सभी सांसदों को बैठक में शामिल होने के लिए व्हिप जारी किया था। बैठक के बाद सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि जो सांसद बैठक में नहीं आए उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा। वहीं राज्यसभा सांसद संजय राउत ने आरोप लगाया कि उनके सांसदों का किडनैप किया गया है और जो बैठक में नहीं आया वो गद्दार है। ये जो लोग आप जिसका नाम ले रहे हैं, ये तोड़ेंगे, ये तोड़ेंगे, ये तोड़ेंगे, उनको लगता है एक बार ये कर चुके हैं। अब मैं कहूँगा तोड़ के दिखाइए। आपको नहीं तोड़ेंगे ना तो शिवसेना आपका बाप, हमारे बाप का नाम नहीं बताएंगे, और हमारे बाप का नाम बाला साहब ठाकरे है। समझा? हाँ, क्या खेल लगा रखा है क्या डेमोक्रेसी का? उसको तोड़ेंगे, उसको तोड़ेंगे, क्या पैसे की इतनी मस्ती आई क्या आपके पास? हाँ, ये ईडी सीबीआई की धमकी आप किसको दे रहे हैं? हमको? हम जेल में जाकर आ चुके हैं, हम वापस जेल जाने के लिए तैयार है, लेकिन आपको सबक सिखा के जेल में जाऊंगा। शिवसेना उद्धव की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि सत्ता की फूंक में संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। विपक्ष को खुद को डिफेंड करने की जरूरत नहीं है, बल्कि भाजपा को जवाब देना चाहिए कि इस तरह के कदम क्यों उठाए जा रहे हैं। नहीं, इसमें डिफेंड क्या करना है? डिफेंड तो भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए, उनके अलायंस को करना चाहिए कि इतना सत्ता की भूख, इतना सत्ता का प्यार कि आप संविधान को खराब कर दो, आप एजेंसीज को अपनी मुट्ठी में कर लो, आप जो भी है सबको डर का माहौल बना कर रखो, प्रजातंत्र के उसूलों को ताक पे डाल दो। तो ये तो जवाब हमें कोई डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। डिफेंड तो भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा, क्यों इस तरीके के काम हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लंबे समय से तैनात व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारियों को बदल दिया है। तृणमूल कांग्रेस ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है। दशकों से ममता बनर्जी की सुरक्षा में तैनात अधिकारियों को हटाकर नई टीम भेजी गई, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री ने नए सुरक्षा कर्मियों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। टीएमसी नेताओं ने आरोप लगाया कि ये कदम उन्हें अलग थलग और खतरे में डालने की सोची समझी रणनीति है। डेरेक ओब्रायन और महुआ मोइत्रा समेत टीएमसी नेताओं ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की और इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया। राज्य सरकार के प्रशासनिक सूत्रों ने इसे नियमित रोटेशन बताया है। दूसरी तरफ बगावत के बाद पार्टी नेतृत्व अपने करोड़ों रुपए के बैंक खातों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गया है। पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष अरूप विश्वास ने कोलकाता स्थित एचडीएफसी बैंक को पत्र लिखकर टीएमसी के सभी खातों को तत्काल फ्रीज करने की मांग की है। उनका दावा है कि पार्टी के भीतर एक विरोधी गुट खुद को वैध नेतृत्व बताकर खातों पर कब्जा करने की कोशिश कर सकता है। चिट्ठी में यह भी कहा गया है कि पार्टी कार्यालय में पहले से हस्ताक्षर किए गए कई ब्लैंक चेक मौजूद हैं, जिनका दुरुपयोग कर करोड़ों रुपए निकाले जा सकते हैं। सबसे चौंकाने वाला दावा यह है कि टीएमसी के 28 सांसदों में से केवल 8 और 60 विधायकों में से सिर्फ 2 ही मौजूदा नेतृत्व के साथ हैं, जबकि बाकी बागी गुट के समर्थन में बताए गए हैं। फिलहाल बैंक से सभी डेबिट ट्रांजैक्शन और फंड ट्रांसफर पर रोक लगाने की मांग की गई है। राहुल गांधी छात्रों और पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों को उठा रहे हैं, जिससे बीजेपी बौखला गई है। यह कहना है राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। कोटा में एक मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि कोटा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का क्षेत्र है और राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। ऐसे में कम से कम शिष्टाचार के तौर पर उनका स्वागत संदेश भेजा जाना चाहिए। देश भर में कई प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, जिनमें नीट का मामला भी शामिल है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और इस पर गंभीर चिंता की जरूरत है। डेमोक्रेसी को ये लोग समाप्त करना चाहते हैं, बर्बाद कर दिया है। हम तो बराबर बोलते रहते इस बारे में। राहुल गांधी के सोच जो है वो नकारात्मक नहीं है, वो पॉजिटिव सोचते हैं। उसी ढंग से देशवासियों को, युवाओं को मैसेज दे रही। बेरोजगारी फैल रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, चारों में हाहाकार मचा हुआ है। उसमें राहुल जी अगर आए यहाँ पर, ओम बिरला जी का क्षेत्र नहीं है, स्वागत करना चाहिए था। टेलीफोन कर देते, भाई आप मुझे खुशी, आप मेरे क्षेत्र में जा रहे हो, उनका कद बढ़ जाता। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।
आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।